वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट, तो ये क्वेश्चंस जो होंगे वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, जो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 640 दिन, 150, 280 या 390। तो जो गर्भ में बालक होता है, आपको पता है 9 महीने लगते हैं। तो 9 महीने जो उसको लगते हैं तो कितने हो जाएंगे? आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा 280 दिन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे दे रखा है। खिलौनों की जो आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी को? तो खिलौने की जो आयु होती है मतलब टॉय एज, तो खिलौने की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। मतलब 6 साल तक जो एज होती है क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था। इसमें क्या बच्चे खिलौने से खेलता है तो उसकी पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो बताने हैं। तो वृद्धि और विकास को जो कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं? पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य या पोषण, न्यूट्रिशन या सभी? तो कौन से होंगे? तो वृद्धि जो हमारी ग्रोथ होगी वो किससे? इन सभी तीनों चीज़ों से प्रभावित होगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है, मतलब जो एक बालक में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? उसमें केवल कारक पूछा था, इसमें पूछा गया है बाह्य कारक, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल कारक। तो कौन सा होगा? शारीरिक, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या आनुवंशिक कारक? तो कौन सा बाह्य कारक होगा? बालक की बुद्धि और विकास को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन इफेक्ट करेगा? तो कौन सा हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो शारीरिक, पर्यावरण, जो क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्ट पूछा गया ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम भी करता है, मतलब कुछ टाइम बाद वो विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? निरंतरता का, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, या समन्वय का होता है, या चक्राकार होता है, या समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है? तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? जब एक दौरान प्रगति करेगा फिर क्या होगा? जब उससे समायोजन हो जाएगा तो वो क्या विराम करेगा? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा जो बाल विकास का प्रिंसिपल नहीं है? सभी विकास परिपक्वन अथवा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, बिल्कुल सही। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल। पहले आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये भी सही है, क्रम से बढ़ते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्व, बिल्कुल, जो सभी जो क्षेत्र है वो अपने अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, सभी विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सब एक से कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो क्रमिक होता है कि एक साथ कैसे हो जाएंगे विकास जो अधिगम होगा, वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारे स्क्रीन पे, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। तो जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें कौन सा है? वंशानुक्रमम, परिवार, या जैव अजैव, या पशु? तो आपको आंसर पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा? जैव अजैव सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दे रखा, आनुवंशिकता जो है इकाई क्या किसकी है? क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, या जीन, या युग्मज? का जो है वो किसकी यूनिट है? आपको आंसर करना है। आंसर कीजिए। क्रोमोसोम पता है तो मानव में कितने जोड़ी क्रोमोसोम रहते हैं? 23 पेयर, मतलब पेयर के रूप में तो 46 होते हैं टोटल। अगर टोटल पूछा जाएगा तो 46। तो क्या हो जाएगी? इसकी जीन हो जाएगी, जिसके क्या होगा? हमारे जो गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार जिसे अति मानव जिसे वह होता है ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर जिसकी विधि जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, विविध जोड़ों द्वारा, दोनों, या कोई नहीं? तो सामाजिक जो पैमाने की विधि के अनुसार जो कौन सा सुपरस्टार क्या होगा? जो वो होता है जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा चयन होता है। तो ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्यों करना चाहिए? शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके इसलिए, या फिर वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, या फिर वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या डी ऑप्शन दे रखा है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके इसलिए। तो आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए जो प्रोत्साहित करना चाहिए छोटे शिक्षार्थियों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे एक पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, जो कि वाइगोस्की ने कहा है कि जो बच्चे होंगे वो अपने पीयर के अपने सोशल इंटरेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, पियाजे की संज्ञात्मक सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया पियाजे ने कौन से 4 अपनी SPDF से इसको हम याद रख सकते हैं, उसका क्रम निम्न है। तो हमें बतानी है कि कौन से स्टेप के बाद, मतलब कौन से जो क्रम है उसके बाद कौन सा क्रम आता है। पहला देख रहा पूर्व संक्रियात्मक, संवेदात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको सही आंसर बताना है। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसमें आपको पता है कि जो सबसे पहले कौन सी होती है, संवेदात्मक मतलब सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में देख लेगा, संवेदात्मक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, फिर औपचारिक। तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन तक प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्व है? छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना की हो जाएगा, या फिर अगला दे रखा एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि वे पुनः स्मरण करने में सरल हो, या फिर विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार दें। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, तो आपका आंसर सही आना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने अधिगम को अनुवीक्षण करें, मतलब किस प्रकार से प्रेजेंट कर सके, किस प्रकार से वो बता सके। आगे 13 क्वेश्चन दे रखा है, गार्डनर के जो 7 जो सिद्धांत दे रखे हैं, अब बॉक्स में से कौन सा नहीं है? तो 4 में आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं। अंतर्व्यक्तित्व ये भी है, भावात्मक या फिर स्थान संबंधी ये भी है, भाषात्मक भी। तो जो नहीं है वो कौन सा? भावनात्मक जो है उसकी नहीं है संज्ञात्मक में। इसने क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। 14 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सा बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना है, मतलब आलोचना कर रहा है? तो क्या लिखा है? यह अनुभवी साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, या फिर बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती, बिल्कुल। वह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ये भी सही है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है, जो कि गलत हो जाएगी। ये इसकी जो है आलोचना कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, तो ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, प्राय लड़कियां जो होती है, कहा जाता है लड़कियां जो है गणित या क्या है? तो ये सत्य धारणा है, जिसमें मैंने आपको कितनी बार ये बताया, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह या अनुसंधान आधारित धारणा या उपयोग। तो लड़कियां गई, हम लोगों ने क्या, ये हमारे समाज ने बना दिया कि लड़कियां ये काम कर सकती है, लड़के ये कर सकते हैं। तो ये क्या गणित में कमजोर है? ये ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां गणित में कमजोर है, क्या हमारी लैंगिक पूर्वाग्रह। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 70, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है, क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका, या जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या नैदान की, या अभिवृत्ति। तो क्या हो जाएगी? जो क्या कहलाएगी? जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। तो सी ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे, तो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, लिखा हुआ विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन है, तो किसका कथन है? गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं।
या फिर सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि इससे कक्षा जो होगी अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। या फिर गलत है क्योंकि ये अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, लिखा हुआ है कि विविध प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त जो कक्षा होती है वो सभी विद्यार्थियों की अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो ये कथन क्या है? तो आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जब बच्चे एक साथ रहेंगे तो उनकी भाषाओं को समझेंगे, उनकी भाषा को समझेंगे तो उन लोगों में क्या हो जाएगा, एक सोशल इंटरेक्ट होगा। तो क्या होगा, सब साथ में रह सकेंगे, एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे, तभी तो वो समाज में, इस समाज की में हर चीज़ को, हर इंसान को देख के चल सकेंगे, हर चीज़ के बारे में सोच सकेंगे। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन क्या है? आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण कब माना जाएगा यदि इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर तुलना की जाएगी, जहाँ किसी बच्चे की किसी बच्चे से तुलना की जाएगी तो ये तो आकलन बिल्कुल बेकार है। या उद्देश्यपूर्ण कब होगा? या इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन गलत। क्या हो? इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, कि मतलब कैसा वो कर रहे हैं, कि अगर वो कहाँ कमियाँ हो रही है, किस चीज़ को सुधारा जा सकता है, तो आकलन तभी उद्देश्यपूर्ण होगा। 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है। मतलब वो कौन सा मूल्यांकन होता है जो शिक्षण से पहले किया जाता है? निर्माणात्मक, संचयी, आरंभिक या वैकल्पिक। तो कौन सा मूल्यांकन होगा जो शिक्षण से पहले किया जाएगा? मतलब जो बच्चा, जो टीचर होगा वो पहले मतलब उसका टेस्ट ले लेगा कि इसको उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। मतलब वो पढ़ाने से पहले उसकी कुछ जाँच करेगा कि उसको किस चीज़ें आती है। तो ये कौन सा जाएगा? आरंभिक मूल्यांकन, जो स्टार्टिंग में ही हो जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा हुआ है 21 क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? तो किसे रखा जाएगा? लघु उत्तरात्मक या मुक्त उत्तर वाले, मतलब जो खुले वो वाले होते हैं, सत्य या असत, या निबंधात्मक प्रश्न। तो वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे क्या होंगे? मतलब जिसमें एक लाइन में अपना आंसर दे, तो क्या हो जाएगा? सत्य, असत, हाँ या नहीं में आंसर देंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब वस्तुनिष्ठ तो नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, आपको बताना है। एक 16 पीएफ दे रखा है, रेवन का परीक्षण, टीएटी या ड्रॉ एंड मैन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो उसको जो रेवन का, ड्रॉ एंड मैन का जो परीक्षण हो जाएगा वो व्यक्तित्व का नहीं है, जाकि सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तित्व के परीक्षण है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित आपको इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उससे विशेष में बताना है। क्या दे रखा है? पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, या कम योग छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो उसका जो कम योग छात्र है उनके शैक्षिक कार्यक्रम से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ शिक्षा पर अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था उसमें एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन में दे रखा है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, बिल्कुल गलत। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, ये उसका दायित्व होगा। या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या उपयुक्त सभी। अच्छा, चारों ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल पाठ्यक्रम का संचालन भी उसे करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित भी होना होगा, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो आपके जो हो जाएंगे, अगर चारों ऑप्शन उपयुक्त सभी दे रखा है तो आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सा वर्ड है जो सबसे अच्छी तरह डिफाइन करेगा? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, बिल्कुल गलत। या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना।
तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको क्या सभी के साथ शिक्षा दी जाए, लेकिन हाँ हो सकता है टाइम ज़्यादा दे दिया जा सकता है, समय शिक्षा अधिकतम देके उन्हें शिक्षा दी जाए, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके अतिरिक्त पता, मंदबुद्धिता, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या शिक्षक की शिक्षण शैली। तो किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। आंसर कीजिए फटाफट से। राइट आंसर हो जाएगा जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27, बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं वे किस गतिविधि में भाग लेते हैं। पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अपनी रुचि से, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तो जब सृजनशील होते हैं मतलब जब खुद मोटिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, तो सीधी सी बात है जब उनका इंटरेस्ट होगा तभी वो सृजनशील होंगे, तभी वो गतिविधियों में भाग लेंगे। तो क्या होगा, अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। 28 क्वेश्चन दे रखा, पावलोव ने जो सीखने की अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, जो पावलोव का आपको पता होगा, उस पे प्रयोग करके किया था, किस पे किया था, चूहे पे किया था, कुत्ते पे किया था, खरगोश पे किया था, बिल्ली से। बहुत सिंपल सा आंसर है जिसको आप बता दीजिए क्या होगा, कुत्ते पे किया था। जो पावलोव का था कुत्ते पे किया गया था यह सिद्धांत। आगे 29 क्वेश्चन दे रखा है, सीखने का प्राथमिक जो मूलभूत नियम है संबंधित है। तो किसने दिए थे सीखने के नियम, थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसमें 3 वो थे और गौर नियम थे। तो परिणाम की अपेक्षा थे, या प्रशंसा से, या अभ्यास कार्य से, या तत्परता से। तो आंसर कीजिए फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ये हम मतलब यूपी टेट हो गया आपका, सी टेट, एमपी टेट या फिर केवीएस, ये सभी एग्जाम में और सुपर टेट में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्परता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 30 क्वेश्चन दे रखा है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो आदर्श उत्तरों को याद करने में जोर दे। बिल्कुल उत्तर को याद करना, जोर देना, रोट जो बिल्कुल एनसीएफ इसके खिलाफ है। जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पे जोर दे, ये भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता, ये भी गलत हो जाएगी। जो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील तथा प्रेरणास्पद बनाए, बिल्कुल सही। तो अच्छा विद्यालय वही है जो बालक का सामाजिक मतलब उसका क्या है, मतलब उसका स्तर है समाज में, और वो जो कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील बनाए, ऐसा वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिससे बच्चा जो खुद मोटिवेट हो और वो अपने इंटरेस्ट से चीज़ों को करे, और वो इतना हो कि वो अपनी चीज़ों को करने उसका मन लगे। तो उसका ऐसे जब चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो वो खुद ही सीखेगा। तो वही एक अच्छा विद्यालय होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी समझ लेते क्या लिखा हुआ, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे और बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। तो बिल्कुल खुशी का अनुभव करे, सही बात है, लेकिन एक दूसरे से तो बच्चा और अच्छा सीखता है। जब बच्चा एक दूसरे से अपने पीयर के साथ रहता है तो वो चीज़ों को और अच्छे से समझेगा। तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने किए थे 30 क्वेश्चंस। तो आप बताइएगा आउट ऑफ 30 मतलब कितने आपके सही हुए हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो डिस्कशन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने देखी प्रीवियस है कि पेपर की भी प्लेलिस्ट बना रखी, सीटेट के मैंने मोस्टली पेपर करवा चुकी हूँ मैं। अगर जो भी आपकी डिमांड हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी हो, जहाँ जो भी ग्रुप हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।